अस्सलाम वालेकुम, मैं आज सुमरो। मैं इस वक्त मोटरवे पर हूँ और इस्लामाबाद से जो ख़बरें आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि हुकूमत जो है ना वो बेमहार हुई है, शतर बेमहार की तरह। कभी इधर टक्करें मारती है, कभी इधर टक्कर मारती है, कभी एक हरकत करती है, कभी दूसरी हरकत करती है और फिर पता नहीं चलता कि हुकूमत चल कैसे रही है। लोगों को, कौम को पता नहीं चलता। तो अब आपने देखा होगा कि जो चेयरमैन नैब का इशू था, चेयरमैन नैब ऑर्डीनेंस, पहले तो नैब को कंट्रोल करने की कोशिश की वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने, मुसलसल कोशिश करते रहे और उसके बाद फिर ये कि आइंदा अगर जो इनकी हुकूमत जाएगी और उसके बाद अगर कोई और हुकूमत आती है तो फिर नैब गले पड़ सकता है, तो लिहाजा नैब को मज़ीद कंट्रोल करना था। तो उसके लिए ऑर्डीनेंस आया था, एक महीने में 2 ऑर्डीनेंस। जब से नैब बना है, नैब ऑर्डीनेंस में एक तरमीम इन्होंने, बल्कि 3 तरमीमें इन्होंने की। और एक तरमीम थी वो तो खैर जो आर्मी चीफ साहब, उन्होंने ताजरों के साथ मुलाकात के बाद उनकी जो थे एतराज़ात थे, तहफ़्फ़ुज़ात थे, उनकी वजह से उन्होंने किया था कि ताजिर होंगे, प्राइवेट लोग होंगे, वो बरी होंगे, उनको इनसे जो नैब ऑर्डीनेंस के वो उसमें ज़द में नहीं आएंगे। लेकिन एक और इशू था अभी जो हुआ है वो ये कि नैब का कंट्रोल मुकम्मल तौर पर अपने हाथ में लेना था कि वज़ीर आज़म हटा सकते हैं या सदर हटा सकते हैं। तो इस मामले पर आकर अब हो गए इख्तिलाफ़ात हुकूमत के अंदर। हुकूमत के अंदर इस तरह के वज़ीर कानून कुछ कह रहा है, वो जो फ़रोग़ नसीम साहब हैं, जिनको मैं कहता होता हूँ वो शरीफुद्दीन पीरज़ादा, तो शरीफुद्दीन पीरज़ादा साहब कुछ कह रहे हैं, अटर्नी जनरल जो हैं वो कुछ कह रहे हैं। और ये दोनों आपस में इनके मामलात, इनके इख्तिलाफ़ात आज के नहीं हैं। इनके इख्तिलाफ़ात आपको याद होगा जो सिंध के चीफ जस्टिस को हटाने का मसला बना था, या उनको सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट ना करने और फिर रिटायर करने के लिए जिस तरह के हरबे इस्तेमाल किए जा रहे थे, तो उस वक्त भी ये मामला बना था, उस वक्त भी इशू बना था कि अटर्नी जनरल किस तरफ जा रहे थे, एक तरफ जा रहे थे और वज़ीर कानून दूसरी तरफ जा रहे थे। तो वज़ीर कानून जो है वो तरह तरह की वो लेकर आते हैं, हरबे लेकर आते हैं, और कानून को कहा जाता है ना, कानून मोम की नाक होता है, तो लिहाजा उसको घुमाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो उन्होंने कोशिश की कि वज़ीर आज़म या सदर को अख्तियार दिया जाए कि वो चेयरमैन नैब को हटा सके, लेकिन अटर्नी जनरल ने कहा कि अगर ऐसा करेंगे तो उसका नुकसान होगा। तो ये है शतर बेमहार वाला मसला कि कोई कोई पता ही नहीं है कि जाना किधर है। TLP के मामले को आपने देखा कि TLP जिस तरह उसके साथ डील किया जा रहा था कि एक वज़ीर कह रहे थे कि जनाब ये तो इंडियन एजेंट है, दूसरे वज़ीर कह रहे थे नहीं जी ये तो पाकिस्तान पंजाब की तीसरी बड़ी सियासी क़ुव्वत है और बहुत बड़ी सियासी हकीकत है। तो तरह तरह की बातें, यानी कोई एक किबला नहीं, कोई एक रुख नहीं, कोई एक सिमत नहीं। इवन महंगाई का मसला, अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ चीनी 150 रुपये से ऊपर चली गई हुई है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने कल ही खिताब किया था, और एक बात जो शुरू में मजाक में कही जाती थी अब वो एक भोंडी हकीकत बन चुकी है। भोंडी हकीकत, कड़वी भी नहीं भोंडी, तल्ख भी नहीं भोंडी, और भोंडी हकीकत बन चुकी है वो ये कि जिस दिन वज़ीर आज़म इमरान खान नोटिस लेते हैं, जिस दिन वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि जनाब महंगाई की कमर तोड़ देंगे, उसी दिन महंगाई अवाम की कमर तोड़ देता है। माफियाज़ जिस दिन कहते हैं जनाब इमरान खान माफिया के सामने नहीं झुकेगा, तो उसी दिन माफियाज़ जो हैं, अगर वो माफियाज़ हैं जिनको इमरान खान माफिया कहते हैं, मैं नहीं कह रहा, अगर इमरान खान साहब के बकौल वो जो माफियाज़ हैं, तो उसी दिन वो माफियाज़ जो हैं वो यूँ निकल कर सामने आ जाते हैं और फिर अद्वियात की कीमतें, फिर चीनी की कीमतें, फिर पेट्रोल का लापता हो जाना, लापता बाकायदा, यहाँ पर बाकी लोग तो लापता होते हैं, यहाँ पर पाकिस्तान में पेट्रोल मौजूद होते हुए भी मार्केट में दस्तयाब नहीं था। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो हैं वो कहते थे जनाब इमरान खान जो है ना वो माफियाज़ के सामने डट के खड़ा हुआ है। तो अब चीनी 136 रुपये कराची की होलसेल मार्केट में, 128 रुपये से ज़्यादा अकबरी मंडी लाहौर में है चीनी। और चीनी अब जो खबरें आ रही हैं घंटों के हिसाब से बढ़ रही है। और हुआ क्या था, इमरान खान साहब ने, आपको याद होगा कि उन्होंने अजीब व गरीब किस्म का खलंडरेपन से हाथ डाला था। पहले डीलर्स पे हाथ डाला, फिर शुगर मिल मालकान, जब डीलर्स पे हाथ डाला तब, ये पिछले साल की बात है, मैंने गुजारिश की थी कि इन्होंने चेन तोड़ दी है वो जो सप्लाई की, तो वो उसका फ़ायदा जो है वो जो ब्लैक मार्केट करने वाले हैं वो लेंगे। और ऐसा हुआ। फिर उन्होंने कहा कि जनाब हम बाहर से चीनी मंगवा लेते हैं जी, बाहर से चीनी मंगवाई। वो बाहर वाली चीनी कौमी ख़जाने से अरबों रुपए का नुकसान किया, वो कोई ख़रीदने को तैयार नहीं है। यूटिलिटी स्टोर्स पर जो चीनी जाती है वो डस्ट होती है, वो कोई ख़रीदता नहीं है। तो बहरहाल तो गुजारिश ये कि वो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो हैं वो जिस दिन खिताब करते हैं, जिस दिन कोई तकरीर करते हैं, जिस दिन कोई बात करते हैं, उसी दिन फिर आप देखते हैं कि यूँ मतलब रॉकेट की तरह वो चीज़ जिसका नोटिस लेते हैं, ख़ास तौर पर महंगाई, तो रॉकेट की तरह ऊपर जाती है। अभी भी यही हुआ है। तो हुकूमत जो है
उसका कोई किबला नहीं है, कोई समझ नहीं आ रहा। पीछे आपको जो ISI के नोटिफिकेशन वाला मामला वो आप देखें, उसके पीछे अब कहानियाँ ज़ाहिर सामने आती जाएंगी कि क्या थी वजह। अब बल्दियाती इंतखाबात आ रहे हैं। मैंने आपसे गुजारिश की थी अपने आगाज़ में वीलॉग्स में कि इमरान खान साहब कुछ पॉलिटिकल इशूज़ हैं, कुछ काम हैं जो करवाना चाहते हैं। वो समझते हैं कि जो मौजूदा DGISI हैं जनरल फैज़ हमीद साहब, उनके साथ उनकी इक्वेशन है, उनके साथ एक कम्फर्ट लेवल है, और बाकी ज़ाहिर है पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट का, फ़ौज का, ISI का सियासत में किरदार कभी ढका छुपा रहा नहीं है। और ख़ास तौर पर इस हुकूमत के हवाले से तो यही कहा जाता है कि इनको यही लोग लेकर आए इंतखाबात करवा के, RTS बिठा के। नवाज शरीफ साहब के इल्ज़ाम, पीपल्स पार्टी के इल्ज़ाम, सबके इल्ज़ाम सामने पड़े हुए हैं। और इमरान खान साहब खुद सीना ठोक के कहते हैं कि जनाब मुझे जितनी यहाँ से सपोर्ट है किसी और पॉलिटिकल गवर्नमेंट को नहीं मिली। तो उस मामले को भी इमरान खान साहब कह कुछ रहे थे। बात थी अफ़गानिस्तान की होती, लेकिन पीछे मैंने गुजारिश की थी कि अफ़गानिस्तान का मामला इतना बड़ा नहीं है जितने मामलात इंटरनल हमारी सियासत के हैं, हमारी जो पॉलिटिक्स है पाकिस्तान की दाखिली सियासत, जिसमें मैंने गुजारिश की थी कि इमरान खान साहब के हलक में फंसा हुआ है वो जो बिल था इलेक्शन इस्लाहात का बिल, वो खान साहब के हलक में फंसा हुआ है, वो निकालना है खान साहब ने। और वो जब तक उनकी मर्ज़ी के इदारों में लोग नहीं बैठे होंगे वो नहीं निकाल सकेंगे। उसके लिए अब पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन आ रहा है, वो बुलाया हुआ है। अच्छा, उसके अलावा जो था बल्दियाती इंतखाबात, अब जो इतना बड़ा जो इमरान खान साहब ने पैकेज दिया है, वो पैकेज लोगों के लिए वो दिखाने के लिए है ना, 120 अरब रुपए का। अब वो 120 अरब रुपए अगर हम तकसीम करेंगे उसको, तो पता चल जाएगा कि कितनी बड़ी वो अमाउंट है, जो लोगों को कितना बड़ा रिलीफ मिल रहा है। ज़ाहिर है वो उस तरह उतना रिलीफ नहीं है जितना ये दावा कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे इलेक्शन स्टंट था। इलेक्शन है, बल्दियाती इंतखाबात खैबर पख्तूनख्वा में आ रहे, उसके बाद पंजाब में करवाने, वो मैं पहले गुजारिश कर चुका हूँ। तो ये सारा बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन स्टंट जो होता है उस लिए था। तो ये इलेक्शन इमरान खान साहब, आपको याद होगा खान साहब कह रहे थे कि मार्च 2022 तक उनको ये वाले DGISI चाहिए, और फिर दिसंबर तक आ गए थे। तो उसके पीछे एक तो ये था जो इलेक्शन इस्लाहात। अब इलेक्शन इस्लाहात के लिए पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास भी आ रहा है, और उससे पहले पीर को कौमी असम्बली का इजलास है, कौमी सलामती कमेटी जो पार्लियामेंट की है उसका इजलास है। अब उसके मुतालिक भी मुख्तलिफ़ चीज़ें सामने आ रही हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब उसमें आएंगे कि नहीं आएंगे। अगर हम माजी को नज़र में रखें और माजी को सामने रख कर तज्ज़िया करें तो इमरान खान साहब उस इजलास में नहीं आएंगे। इशू है अफ़गानिस्तान का, कहा गया कि जो हमारी जो बॉर्डर अफ़गानिस्तान के साथ, वहाँ की सूरत हाल, अफ़गानिस्तान की सूरत हाल, अफ़गानिस्तान के हालात का हम पर असर, क्योंकि अफ़गानिस्तान सिर्फ अमन व अमान के हवाले से हमारे ऊपर अफ़गानिस्तान की सूरत हाल असरअंदाज नहीं हो रही, बल्कि हमारे यहाँ से स्मगलिंग जो हो रही है, चाहे वो गंदम की हो रही है, चाहे डॉलर की हो रही है, बहुत कुछ है जो वहाँ जा रहा है, और जिसकी वजह से हमारे यहाँ चीज़ें, अब चीनी है ना, चीनी ज़ाहिर है वो भी उधर खींच रहे हैं, अफ़गानिस्तान खींच रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमें हमारे ऊपर असर डाल रही हैं और मनफी असर डाल रही है अफ़गानिस्तान का। वो आना था, अभी मज़ीद आएगा। ज़ाहिर है पार्लियामेंट का जो पिछला सेशन था उससे वो भी अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर ही था, मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल पर ही, लेकिन उसमें वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, वो जो पार्लियामानी कमेटी का, पार्लियामेंट का नहीं, पार्लियामानी कौमी सलामती की जो पार्लियामानी कमेटी है उसका, तो उसमें वज़ीर आज़म साहब खुद तो नहीं गए थे, लेकिन दीगर जो है सियासी कायदीन जो थे, कमेटी के अरकान जो थे, और उसके अलावा स्पेशल गेस्ट के तौर पर मदऊ किए गए थे, 100 से ज़्यादा पार्लियामेंटेरियंस थे, वो शरीक हुए थे। तो उसमें आर्मी चीफ़ और DGISI ने ब्रीफिंग दी थी। तो अब दोबारा वो इजलास भी आ रहा है, तो उस इजलास में इमरान खान साहब जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ये है ना वो कि पता नहीं कैसे चल रहे हैं, चली जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, वही बेमार ऊँट की तरह कि भाई पता ही नहीं है कि इधर जाना है या उधर जाना है। तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने सेशन तो उसका इजलास तो कौमी सलामती कमेटी का बुलवा लिया है, क्या वो ख़ुद उस इजलास में होंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। और फिर जो पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन है जो तरमीम के लिए बुलाया गया है, उसके लिए अपोजिशन के साथ कोई राब्ता, अपोजिशन के साथ कोई बातचीत होगी या नहीं। हुकूमती सतह पर तो कोई नहीं नज़र आ रही कि हुकूमत कोई राब्ता करेगी अपोजिशन के साथ, मगर अपोजिशन के आपस में राब्ते तेज़ हो गए हैं। अपोजिशन मौलाना फजल रहमान साहब वो मैदानों में अपोजिशन को खींच रहे हैं। 11 नवंबर को इजलास भी है उनका, जो PDM का सरबराह इजलास है, लेकिन उसके बाद ये जो कौमी असम्बली के मामलात हैं, पार्लियामेंट के मामलात हैं, इसके लिए मैंने आपको गुजारिश की थी कि खुर्शीद शाह साहब बाहर आ गए हुए, और खुर्शीद शाह साहब को अंदर रखने का, जेल में रखने का एक ही मकसद था, वो ये था कि उनके हर सियासी जमात के अंदर उनकी मकबूलियत है, वो हर दिल अजीज़ शख्सियत है पार्लियामेंट के अंदर। तो वो जब रिहा हुए थे तो आपने देखा कि वो मुस्लिम लीग नून वाले उमूमन इस तरह किसी को फ़ोन नहीं करते, जब या किसी के पास जाते नहीं हैं कि रिहाइयाँ सबकी हुई हैं। जब वो रिहा हुए तो एहसन इकबाल साहब जो जनरल सेक्रेटरी हैं मुस्लिम लीग नून के, वो चल कर गए उनके साथ कराची
पहुंची, उनके पास उनसे मुलाकात की। हमजा शहबाज ने, शहबाज शरीफ साहब ने उनको फ़ोन किया है। तो पार्लियामेंट से बाहर PDM और पीपल्स पार्टी की अलग अलग तहरीक चली रही है, लेकिन असल जो है अब मैदान दोबारा लगने जा रहा है पार्लियामेंट में। उसमें ज़ाहिर एक जॉइंट सेशन का मामला है, उसमें ये जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास होगा, ये है कौमी असम्बली का इजलास है। इमरान खान की हुकूमत जो जॉइंट सेशन में 30 से ज़्यादा जो तरामीम है वो पेश करेगी और वो करवाना चाहेंगे। तो ज़ाहिर है वहाँ पर अगर अपोजिशन तगड़ा हाथ डालेगी तो फिर ये जो EVM का इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मामला है, दीगर इशूज़ हैं, वो सारे के सारे रह जाएंगे, उनके पीछे रह जाएंगे, क्योंकि अपोजिशन जो है वो अगर मजबूत होकर कौमी असम्बली में इनका मुकाबला करेगी तो फिर ये जो जिनको अपनी सिमत नहीं मिल रही, जो एक नोटिफिकेशन नहीं कर पा रहे, जो TLP के साथ मुज़ाकरात करके बता नहीं पा रहे कि हमने मुआहदा क्या किया है, ऐसी हुकूमत है ना। और जो एक दिन वज़ीर-ए-आज़म खिताब करते हैं और उससे अगले दिन खबर आती है कि चीनी 150 रुपये पेट्रोल से आगे निकल गई है। अब दौड़ लगी हुई है महंगाई की, बिजली ज़्यादा महंगी होनी है, पेट्रोल ज़्यादा महंगा होना है, चीनी ज़्यादा महंगी होनी है, आटा ज़्यादा महंगा होना है, दालें ज़्यादा महंगी होनी है, घी ज़्यादा महंगा होना है, दौड़ लगी हुई है। और हुकूमत जो है वो उसके इशूज़ ही और हैं हुकूमत के, यानी ये जो गवर्नेंस है इस हुकूमत के इशू नहीं है। इस हुकूमत के, इमरान खान साहब के इशूज़ हैं कि किसी भी तरह करके जुगाड़ लगाकर चेयरमैन नैब को वापस रख कर इसी को जो है वो कंटिन्यू करवा के, या इसी तरह का कोई चेयरमैन नैब दोबारा लाकर, ख़बरें ये भी हैं कि उनको आइंदा हफ्ते नए चेयरमैन नैब के लिए जो है वो की जाएगी, अपोजिशन से मुशावरत होगी। तो अब वो होती है तो जो बिलाल अकबर साहब का नाम आ रहा है, सऊदी अरब से उनको वापस बुला लिया गया था, तो कहा जा रहा है कि वो भी चेयरमैन नैब होंगे और वो बड़े कंफर्टेबल होंगे इमरान खान साहब के साथ, जो समझा जा रहा है। तो इसी तरह इमरान खान साहब जुगाड़ लगाना चाह रहे हैं, गवर्नेंस नहीं करना चाह रहे। जो कल कौम से खिताब में जो उन्होंने जुगाड़ लगाया था, इसी तरह के वो जुगाड़ू पॉलिसी पर चल रहे हैं। वो कोई डंग टप्पाऊ कि लोगों को बता दो कि जनाब ये है, यानी ये क्या है, हमसे हुकूमत हो रही है कि नहीं हो रही, इल्ज़ामात कि नवाज़ शरीफ और आसिफ जरदारी साहब जो वो पैसे वापस लेकर आएँ तो उनको मुल्क में महंगाई कम होगी, वो अच्छा वो आपने लाने हैं वापस। तो इस तरह की चीज़ें। और फिर चेयरमैन नैब का तकर्रुर कैसे होगा, चेयरमैन नैब के मामले पर जब से इनकी जो 8 अक्टूबर को या 11 अक्टूबर को इनकी रिटायरमेंट थी, तो उससे पहले आपने देखा कि किस तरह इस मामले पर अजीब व गरीब तरह से डील किया गया। पहले कहा गया कि जी हम मुशावरत नहीं करेंगे अपोजिशन लीडर से, वो खुद चोर हैं। फिर कहा गया कि जनाब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब खुद ही रख लेंगे चेयरमैन नैब को। फिर कहा गया नहीं, इनको मज़ीद 4 साल के लिए कंटिन्यू किया जाएगा। मतलब तरह तरह की बातें। तो कोई सिमत नहीं है हुकूमत की। हाँ, उधर ज़रूर है कि अपोजिशन को सिमत देने वाले आ गए हुए हैं। अपोजिशन अब ज़ाहिर आखिरी फेज़ है हुकूमत का, और हुकूमत के ख़िलाफ़ जो इक़दामात होंगे, अपोजिशन की हिकमत अमली होगी, वो अपने आखिरी मराइल में जा रही है। तो वहाँ पर अब अपोजिशन हुकूमत को टफ़ टाइम दे सकती है, ख़ास तौर पर पार्लियामेंट में। तो अब आप देखेंगे दोबारा होगा ये कि मैदानों से ज़्यादा, जलसों से ज़्यादा पार्लियामेंट के अंदर हुकूमत को प्रॉब्लम देगी अपोजिशन। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।